नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव तिवारी है और हम और आप सब मिलकर आज थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बात करते हैं। और हो सकता है आपको पता हो, और इसमें संकोच मत करिएगा वीडियो देखने में, क्योंकि हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें पता हों और कुछ आप हमारे साथ शेयर कर दो। ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जिन लोगों ने आज नीट पेपर नहीं दिया है, दिया है, इनके बीच का अंतर समझिए आप। और ख़ासकर वीडियो 30+ से 45 के बीच वाले देखें, क्योंकि मेरी एज भी वही है, ताकि आप सभी को ये पता चल सके कि हम लोगों के ज़माने में ऐसा क्या था कि हम लोग यहाँ तक का सफ़र तय किए, और आज के बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में हार मान जाते हैं। आपको प्रोटेस्ट करना था, कोई दिक्कत नहीं, करिए, लेकिन आज कम से कम पेपर तो सारे लोग देते। आपने तैयारी की थी, अब कहाँ सेंटर गया कहाँ नहीं गया, जिसका भी जहाँ पर गया था वहाँ पर जाकर के पेपर देते। जैसा भी पेपर आपका होता, आपको अपने साल भर की मेहनत का फल मिलने वाला था। चलो कोई बात नहीं, ऐसा आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं किया होगा, सोशल मीडिया में चल रहे प्रोटेस्ट हैं इसकी वजह से किया होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस कदम को अपनी मर्ज़ी से नहीं उठाया होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने ज़माने की, क्योंकि हमारे ज़माने में ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रहा करती थी। तो केवल करते हैं आज हम लोग केवल शिक्षा पे ही बात करते हैं। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव बताना चाहूँगा आपको, और शायद इस वीडियो को उन लोगों को देखना चाहिए जो कि इस ज़माने में, हमारे ज़माने 90s के ज़माने पे पढ़ाई कर रहे थे सरकारी स्कूलों में। और उस समय शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि जिस किसान के पास 2 बीघे खेत हुए होते थे, या खेत भी नहीं होते थे, मतलब गरीब, जो हमारा आज भाई SC ST कह रहा है कि ऊपर नीचे हमें मान रहे हो और हमें सम्मान नहीं मिलता ब्राह्मणों से, ये जो आज कह रहा है, मैं अपने टाइम की बात करता हूँ। तो उस सरकारी स्कूल में जिसके पास ज़मीन होती थी, चाहे जितना गरीब हो, उस सरकारी स्कूल में वो भी जाता था। इसके बाद ठीक है, जो सबसे बड़ा किसान होता है, जिसके पास सैकड़ों बीघे ज़मीन हुआ करती थी, उसका बेटा भी उसी सरकारी स्कूल में जाता था, एक ही स्कूल में जाते थे। मैं गया हूँ, मेरे जो दोस्त थे वो बहुत सारे, ऐसी कोई कास्ट नहीं जिसके मेरे दोस्त ना हो। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे गांव में मतलब सब कुछ है, मतलब ऐसी कोई भी कास्ट नहीं जो ना हो। और ख़ास बात यह है कि ऐसा नहीं कि वो SC ST की बस्ती अलग हो, जो वो इनकी बस्ती अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिक्सअप पे है चारों तरफ से। मतलब एक घर मिलेगा आपको हमारा, एक दो यादव का मिलेगा, एक काची का मिलेगा, इस टाइप के गांव से हूँ मैं। तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, ठीक, यहाँ तक कि इंटर तक की पढ़ाई हम लोगों ने सरकारी स्कूल में करी है। इसके बाद हम लोगों ने स्ट्रगल किया है। और मैं एक अच्छी बात बता दूं कि जितने मेरे मित्र थे जो वहाँ से चल करके इंटर पास करके अपनी मेहनत के दम पर कुछ बनने का प्रयास कर रहे थे, पढ़ाई के दम पर, उनमें से एक भी व्यक्ति, जो हमारे फ्रेंड सर्किल के थे, उनमें से एक भी व्यक्ति आज असफल नहीं है। ठीक है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर कभी किसी को पूछना हो, ठीक है, तो मैं अपने फ्रेंड सर्किल के बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुँचेगा कि कौन कौन मित्र था और आज कहाँ पर पोस्टेड है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये शिक्षा थी उस समय, और आज सरकारी स्कूल में अगर हम पहुंच जाते हैं तो 4 बच्चे नहीं मिलते हैं। वहां से यहाँ तक का सफ़र किया है आपने, मतलब जहाँ पर पूरे गांव का बच्चा जाता था, उसके जो प्रधानाध्यापक हुआ करते थे उसका भी बेटा वहीं पढ़ता था, उसी सरकारी स्कूल में। जो टीचर्स थे उनके भी बेटे वहीं पढ़ते थे सरकारी स्कूल में। उस समय जो प्रधान या फिर विधायक तक के बेटे, लड़के, बच्चे पढ़ते थे अपने सरकारी विद्यालय में। ये व्यवस्थाएं थी शिक्षा की। और आज किसी भी सरकारी स्कूल पे
आप किसी एक जो थोड़ा सा रेपुटेड स्कूल हो उसके इतने छात्र नहीं होंगे किसी भी एक सरकारी स्कूल पे। ऐसा ऐसा क्या हुआ? तो भैया इसको कहते हैं प्राइवेटीकरण। क्योंकि पहले तो सरकार को लगता है कि नहीं, हमारा बहुत सारा पैसा शिक्षा में जाता है, तो सरकार सोचती है कि उसको प्राइवेटीकरण कर दो तो हमारा पैसा बचने लगेगा, हमको बधा किराया मिलेगा, हम नुकसान पे नहीं जाएंगे। सरकार ये सोचती है, तो उसका कर दिया जाता है किसी तरीके से प्राइवेटीकरण। ठीक है, या प्राइवेटीकरण जिस कंपनी के पास होता है उसका, तो या तो उसको अच्छी तरीके से चलाता है या फिर वो मनमानी करने लगता है। तो ये जो प्राइवेट स्कूलों का बोर्ड बनाया गया, एक्ट बनाया गया, ठीक है, यही सबसे बड़ी गलत नीति थी हमारी सरकार की। अभी किसने बनाया, कब बनाया, और इन 12 सालों में हमने उम्मीद की थी, तब से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आई। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि शायद वही व्यवस्था हम लोगों को फिर से देखने को मिल जाए। हाँ, लेकिन टेक्नोलॉजी जैसा टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, जैसा विकास चल रहा है, उस स्तर की तैयारी मिल जाए जिस स्तर पर उस समय हम लोग पढ़ते थे। आशा में ये की थी तब निरंतर जितने बार भी मोदी जी ने हम लोगों को भरोसा दिलाया, हमने उनका भरोसा माना। इसके बाद जब फिर कोई समस्या आई, फिर भरोसा दिलाया, माना। ये लास्ट है। अभी 2 साल बीते हुए हैं और अगर अभी 3 साल हैं, और मैं मतलब बिल्कुल मानता हूँ इस चीज़ को, शब्द नहीं मेरे पास, इस चीज़ को मानता हूँ मैं, क्योंकि मोदी जी जरूर उस काम को पूरा करेंगे, शिक्षा व्यवस्था को अपनी। क्योंकि अगले 3 साल बाद इलेक्शन लगे हुए हैं, अगर इस शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे देंगे, किस चीज़ पे देंगे? क्योंकि देश का भविष्य ही हमारा युवा है, और युवा या सड़कों पर है। कितने लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे 2 गुना छात्रों ने एग्जाम नहीं दिया। अगर आंकड़ा उठा करके सरकार पेश कर दे जिसने परीक्षा करवाई है, जितने प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं इस समय, उससे 2 गुना बच्चों ने नहीं दिया है। और जब वो बच्चे आ जाएंगे रोड में फिर क्या होगा? तो इसी के साथ शिक्षा व्यवस्था के बारे में आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय स्वर्णिम संवाद।